नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज़। ताज न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं ठाकुर पवन सिंह। हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात इस समय चुनाव के अवसर पर नेताओं पे, प्रत्याशियों के आसपास इर्द गिर्द केंद्रित है। इसी श्रृंखला में हम आगरा उत्तरी से कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद बंसल जी के पास आए हैं। व्यस्त कार्यक्रम है, हमने उनको बीच में एक जगह रोका है, वहीं हम उनसे बातचीत करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। उनका लगातार सघन जनसंपर्क चल रहा था। विनोद जी, आपका स्वागत। नमस्कार। बंसल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे शुरुआत में, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, चुनावी माहौल शुरू हो गया है और निश्चित रूप से मज़ा आएगा इस चुनाव में। 2022 का चुनाव चमत्कारिक होगा और मैं समझता हूँ एक खिलाड़ी को खेल की भावना से चुनाव मैदान में आया है। खेल की भावना यानी कि हार और जीत को समान रूप से लोग लेते हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा संभव नहीं होता है। अब जो आज की चुनावी राजनीति है उसमें ये इनके प्रकरण हमें जीत हासिल करनी होती है, चाहे वो जाति धर्म हो या कुछ भी हो। आपके मुद्दे क्या हैं यहाँ स्थानीय? देखिए, मुख्य मुद्दे तो देखा जाए तो इस विधानसभा के होने चाहिए और आगरा महानगर के होने चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पौने 5 साल में प्रदेश का, आगरा का बहुत नुकसान किया है। सड़कें टूटी हैं, कभी मेट्रो के नाम पर ठगा जा रहा है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है, कभी जल निगम की पाइपलाइन फट जाती हैं, पानी और गंगा जल वेस्ट होता है। ये सरकार वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, मरो और मारो, चुनाव किसी प्रकार से भी जीतो। उनको ये ध्यान रख लेना चाहिए, अब वो समय नहीं रह गया है कि मरो और मारो और चुनाव जीतो। यदि इस प्रकार का आप वातावरण पैदा करते हैं तो आगे आने वाला समय जब आपका पतन होगा तो मैं निश्चित रूप से बताऊं, कार्यकर्ता प्रताड़ित होता है, कार्यकर्ता झेलता है। लेकिन आज की स्थिति में इन्होंने सब कुछ खराब किया है। कोरोना काल मैंने भी देखा है, सब ने देखा है, पूरे आगरा ने देखा है। उस कोरोना काल में कितने लोगों की बलि गई है, उसके बावजूद झुटला दिया गया। कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं। मैं जानता हूँ जिनके घर में मरा होता है, कोई मर जाए और उसको इस प्रकार से कहा जाए तो उससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। लेकिन जो झूठ बोलने में माहिर हैं, इनको ममता नहीं है जनता से, न जनता से प्यार है। इनको केवल एक ही है, यूज एंड थ्रो। क्या देख रहे हैं आप? मैं भी राजनीति में हूँ और आप बहुत कुछ बताइए, एक तरह से बहुत जानकार आदमी है इस लाइन के। क्या दल बदलियों से आप फ़ायदा तो एक बार उठा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनको नहीं रख सकते और या वो रह नहीं सकते। आपने क्या राजनीति का मजाक उड़ाया है? अपने आप को बहुत सुसज्जित, अनुशासित पार्टी कहने वाले लोग आज चंद टुकड़ों के लिए, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए बिक रहे हैं। ऐसा कभी देखा है? जो आ गया उसको टिकट दे दिया और जो बेचारा मेहनत कर रहा है उसको दरकिनार कर दिया। उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और आगरे की कोरोना में, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक हमारे भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, समाधिया जी, उनकी बेटी, ये आपका राम लोगों का नया नाम मिंच हो गया है, पिंच क्या जो है, उसके अंदर कोरोना काल में भर्ती कराया गया और 2 दिन में इलाज हुआ। उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ स्टाफ के द्वारा या किसके माँ, और उन्होंने जब शिकायत अपने घर में की, लड़की अधिवक्ता थी, वेल एजुकेटेड थी और शाम को शिकायत होती है, दूसरे दिन वो जीवित नहीं रहती है। एक पिता
ब्राह्मण, अब मैं कहूँ तो ये नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण तो है ही। कितना अन्याय है, FIR नहीं लिखी जा रही। आप इससे ज़्यादा जानते हैं उस हॉस्पिटल के बारे में। कहा जाता है कि प्रशासन के लोगों का उसके साथ कुछ गठबंधन है। उसके लिए पोर्टल पे भी शिकायत कही, CM के DM को कहा, लेकिन बड़े दुख की बात है असहाय ब्राह्मण की मदद नहीं हुई। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं पारस हॉस्पिटल में क्या हुआ, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि आप अपना चुनाव का मकसद जीत जाएं, लेकिन मैं एक बात अवश्य बता देता हूँ, हमने बहुत से दौर देखे हैं जो झूठ और रेत की दीवार पर दीवार बनाता है, वो दीवार टूटती है। और वो समय आ गया है कि कब तक आप करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझसे प्रश्न आपका है कि क्या एजेंडा, क्या, मुझे एक बात बताइए। कोयले का इंजन था, कोयले से चलता था इंजन, डीजल आया, इलेक्ट्रिफिकेशन आया, और इलेक्ट्रिफिकेशन में आप जानते हैं, सब आप खुद अपने आप में जानता हूँ, जहाँ तक आप इंजीनियर भी हैं, क्या हुआ, कहाँ से बनाता है? एक बाप से पूछो, वो अपनी एक एक ईंट रखता है, उसको नींद के अंदर मालूम है कि कितनी कमजोरी है। उसका लड़का उसका मजाक उड़ाए, 70 साल तक काम किया, वो कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। BSNL में मैंने जॉब किया है, 20 साल जॉब किया, टेक BRS फ्रॉम देयर एंड देन स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन। प्रॉफिट में नहीं था BSNL, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में था। एक बाप 4 बच्चों को पाल रहा है, 4 बच्चों को डिवाइड करके दे रहा है, 4 बच्चे तो फल फूल रहे हैं, जो बच्चे पिताजी के दिए हुए उसमें ये डाटा क्या है, किसने दिया है डाटा? केवल BSNL दिया सब कुछ, चाहे एयरटेल हो, आपका जी हो कि कोई भी हो, उसको सबको दिया। अच्छा, वो घाटे में, वो मजे में। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या सिस्टम है? मैं नहीं समझता इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है, और बेच के आप अच्छा नहीं कर रहे। रेलवे को आप, कितना प्रॉफिट की चीज़ थी, एक साधन है गरीब जनता के लिए, उसको आपने लगभग, मेरे ख्याल है जहाँ तक, आपने 40% फेयर बढ़ाया। उसके बावजूद प्लेटफॉर्म जो 50 पैसे का था 2 रुपये का हुआ, और उसके बाद आप, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ 40 से 50 रुपये से कम हो। बंसल साहब, ये बताइए, अब योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दौरा हो गया आगरा में, PM मोदी की वर्चुअल रैलीज भी अब शुरू हो गई हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। कर्म अच्छे नहीं है, समझे, बमूर का पेड़ बोए हो, आम नहीं मिलेंगे। आपने नफरत फैलाई है, अब उस नफरत का अंत है। आदमी ठीक है, समझता है सब कुछ, लेकिन एक सीमा के अंदर, वो समय आ गया है। मैं आपसे विशेष रूप से कह रहा हूँ कि देखना क्या प्रत्याशित रिजल्ट ना आए तो मुझको पकड़ना। दर्शकों, मैं अभी तक तो हम बात एक तरह से प्रदेश की और देश की बात बंसल साहब कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जानकार हमारे सूत्रों से जो पता चलता है कि वो बंसल साहब के पास 2 ऐसे प्लस पॉइंट हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। उनके बारे में हम इनसे पूछते हैं। एक तो ये स्कूल या शिक्षा जगत में जाना माना चेहरा है विनोद बंसल, और कोरोना काल में पीछे इन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी, और जिस प्रकार से शिक्षा जगत इनको पीछे से मदद कर रहा है, एक तो इनका प्लस पॉइंट वो है। दूसरा, जो वैश्य समाज में जो अभी लगातार इस सीट पे असंतोष हुआ है, काफ़ी प्रदर्शन हुआ है, उसका भी फ़ायदा मिलने की एक संभावना बनी हुई है। क्या कहेंगे बंसल साहब इन दोनों मुद्दों? देखिए, शिक्षा का दर्जा जो है हमारे अनंत काल से बहुत ऊंचा है। बीच में कुछ दशक से
इस समाज के लोगों को, जो वो टीचर समाज है हमारा, उसको उनका इतना आदर नहीं मिल रहा। आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन सम्मान उस व्यक्ति को मिल रहा है जो समाज की रचना करता है, संरचना करता है, समाज को बनाता है। हलवाई दिखता नहीं, मालिक दिखता है कि दावत में उनके कोई बहुत बढ़िया दावत बनाई बाबूजी आपने, लेकिन पीछे जो हलवाई काम कर रहा है उसके बारे में भी सोचना होगा। समाज की संरचना में आप टीचर्स का योगदान है, मेरे साथियों का योगदान होता है। वो अपने आप को करते लगता है उनकी, भाई आप तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरे की देखो वो कितना काम करता है, आपके बच्चे को ठीक बनाता है, क्वालिफाइड बनाता है। तो आपकी तरक्की नहीं। और जब बच्चा आके अपने गुरुजन का सम्मान ना करे, तो मैं एक बात और अवश्य कह सकता हूँ कि जो गुरुजनों का सम्मान नहीं करता एक दिन माँ बाप को भी छोड़ के जा सकता है। और वही स्थिति देश की है। जो मेहनत से कमाया धन था, इन्होंने अपना समझ के लुटा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। वैश्य समाज के बारे में क्या? देखिए, मेरी एक बात अवश्य है, मैं साफ साफ कहता हूँ, मैं झूठी और हल्की बातों में विश्वास नहीं करता। मैंने एक म्यूजियम बनना है ताजमहल में, पहले उसका नाम मुगल म्यूजियम था, फिर शिवाजी म्यूजियम हो गया। इन बिटवीन मैंने करीब करीब 1 साल उसके लिए आंदोलन किया, और मुख्य उद्देश्य एक ही था कि महाराजा अग्रसेन महाराज के नाम से वो म्यूजियम का नाम हो। आप कहेंगे इसके नाम से क्या होता है? भाई देखिए, हमारा समाज चाहे जो कुछ भी हो, इस पूरा जो समाज है उसकी सेवा करता है। एक व्यापारी, उसका मजाक उड़ाया जा सकता है, वो सुबह 9 बजे घर से निकलता है इस आशा में कि शायद एक ग्राहक आ जाएगा। उसको लालची कह सकते हैं, लेकिन वो लालची नहीं, केवल उसके मन में ये प्रेम है कि मेरा ग्राहक आया, लौटेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उस म्यूजियम की बात की, 8 महीने से 10 महीने तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आंदोलन वगैरह किए, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, और मैंने अपने कांग्रेस के बैनर पे नहीं किया था, युवा हमारा जो संगठन है उसके नाम पर किया था। एक आदमी नहीं आया, और हम चाहते इसलिए हैं म्यूजियम को, उसमें हमारे यहाँ हमारे समाज, मतलब जो अग्रसेन महाराज की जीवनी है, उनके बारे में लोगों को जानना है। माधवी हैं, मतलब माधवी हमारी, ठीक है ना, उनके बारे में जानना होता है। तो इससे वो साहित्य उस म्यूजियम में रखा जाएगा, तो हमारा बहुत पुराना साहित्य, मतलब जो जानकारियाँ हैं आम जनता में आएंगी, आने वाले विदेशी पर्यटकों को होंगे। लेकिन इस योगी सरकार ने, और मैं कहूँ आगरा के विधायकों और सांसदों ने बिल्कुल सहयोग नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव जीतूंगा, और चुनाव जीतने के बाद मेरा पूरा प्रयास होगा उस म्यूजियम का नाम महाराजा अग्रसेन महाराज के नाम पर हो, और उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपने जब से होश संभाला है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं आगरा के हर चुनाव में वो सुर्खियों में रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव में पंपलेट बनते हैं, छपते हैं, उसका प्रिंटर सबसे पहले उन्हीं सबको बना के रख लेता होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैराज है और हाई कोर्ट की बेंच है, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है
जब दोबारा तो हम देखते कुछ नहीं हुआ। हर बार मतदाता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, कर भी कुछ नहीं सकता वो तो बस एक उम्मीद रखता है। हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं एक मतदाता की हैसियत से, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी और योग्य साबित करूं वो मुझे आता नहीं। मैंने पहले ही शब्द था खिलाड़ी भावना। मैं क्रिकेट का खेल भी खेला, आप भाई सब जानते हैं अच्छी तरह से। मेरे संघ के खिलाड़ी हैं, वो भी मेरी नीचे परिचय उनका है। लेकिन एक बात जरूर है, समाज इन चुनावों में कितना गिरेंगे, कुछ तो अपना स्तर रख लो। और मैं इस स्तर से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कभी किसी के ऊपर, विपक्षी प्रत्याशी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया है और ना करूँगा। लेकिन जिसने गलतियाँ की हैं उसको सार्वजनिक जरूर करूँगा। कोई ये सोचे कि मेरे संबंध है, मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन गलती है, अब मेरी गलती भी है तो आप मुझे कहो, और हो सकता है मैं जवाब दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। लेकिन काम करने के लिए राजनीति में शुचिता चाहिए, ईमानदारी कही जाती है, अब कहाँ है, ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात के साथ आपकी बात पूरी, मैं BSNL में काम किया। कल एक प्रोग्राम में था, मेरे ऑफिस का एक लड़का बैठा हुआ था, 28 साल मेरी नौकरी छोड़े हुए हो गए। देख रहा, वो मेरी तरफ बड़ी देर से देख रहा था। तो मैंने कहा BSNL, सो ही हंस गया। एक बोले भाई साहब जी आपके साथी हैं, और मैं उसका नाम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। फिर एकदम ध्यान आया, मैंने कहा क्यों श्री किशन? बोले जी भाई साहब, मैं देख रहा था आप मेरा नाम 28 साल बाद भूलेंगे क्या? तो ये मोहब्बत होती है। वो दिन थे हमारे आपके सर, जिसमें एक दूसरे की इज्जत होती थी, लोग प्यार करते थे। और आप विश्वास मानो, मैं चुनाव तो कल उसी वक्त जीता हुआ महसूस कर रहा था। वो मेरे गाले से आके और रोने लगा, बोला कप्तान हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इस मोहन पे आ गया। क्या है, अपने पुराने दोस्त लोग, और मैं जो आप कह रहे हैं ना, वास्तव में चमत्कार होगा। आज मेरे एक और बताऊं, मेरा साथी मेरे संग ट्रेनिंग की थी, और मैंने कहा भैया सर BK शर्मा है उनका नाम, मेरे के आना है। अरे हाँ भैया, और आप विश्वास करेंगे इंदिरापुरम से वहाँ तक एक्टिवा पर चला गया 70 साल का आदमी। मैंने बहुत मैं दुखी हुआ। मैं जब बोदला में गया, अरे बोले भैया देर हो जाती, मैं इसलिए चलाया। मैंने कि तेरे हाथ जोड़ूं भैया, ऐसा मत कर। तो ये भावना है, ये दिल है, प्यार है। और जब ऐसे लोग साथ में होते हैं तो भगवान भी उसका साथ देता है। बजरंगबली मेरे साथ हैं और उनकी कृपा है। और देखना अब भाई साहब चमत्कार होगा। तो ये थे हमारे आगरा उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद बंसल जी। बजरंगबली इनके साथ है, ऐसा इनका मानना है। शुचिता, चुनाव में शुचिता और एक स्तर की बात पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया है। पुराने मुद्दों पर और राजनीति के भाव पर ये विशेष ध्यान दे रहे हैं। आलोचनाओं से के बजाय मुद्दों को मुखातिब हो रहे हैं और उस पर कुछ भी जो पीछे उसके छुपा हुआ उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल एक ही उठता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है कि जब क्षेत्र का एक मतदाता, उसका सम्मान बरकरार रहता है, वो आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीता है। क्योंकि रास्ते में लगे हुए जो पत्थर हैं, चाहे जिस पे विकास का नाम कुछ भी लिखा हो, अगर उन्हीं से विकास होता तो शायद विकास हो गया होता। ये तो ज़रूरतें हैं जो समय पे बदलती रहती हैं। कार्यक्रम के अंत में हम तो बस आज इतना ही कहेंगे, इनको शुभकामनाएं देते हुए विनोद बंसल जी को, कि चुनाव में कोई हारे या जीते इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोकतंत्र जीतना चाहिए, मतदाता जीतना चाहिए, उसकी भावना जीतनी चाहिए, तभी ये देश आगे चलेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। विनोद जी धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।